शनि यानी कि कर्मों के देवता अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो आप पिछले जन्मों के कर्मों को अपने साथ लेकर आए हो। शनि फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके दिमाग पर डायरेक्टली आकर बैठ गए, आपके जो सोच पर आकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए जो शनि है ना हमेशा आपको सेल्फ डाउट में रखते हैं। आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कई बार जो है ना आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं और अपने आप को कई बार जो है ना डीमोटिवेट भी कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि आपकी लाइफ में अप डाउन जरूर देते हैं। आपके करियर को सेट होने में काफी टाइम लगता है। यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा देते हैं और उसके बाद कामयाबी देते हैं। लेकिन एक चीज बोलते हैं कि अगर आपने अपने करियर पर फोकस करा और किसी एक चीज में मास्टरी करी ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाने वाले भी होते हैं। शनि अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप लोगों को नजर बहुत ज्यादा जल्दी लगती है, टोक जल्दी लगती है। इसलिए बोला गया है कि आप जो है अपने सीक्रेट किसी से शेयर ना करें, अपनी मन की बातें ज्यादा लोगों से ना करें, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप लोगों को लाइफ में एक बार डिसरिस्पेक्ट देखने को जरूर मिलती है। अगर शनि को आपने यहाँ पर शुभ रखना है तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आप लोगों को स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए किसी एक फील्ड को पकड़कर चलना चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के सेकंड भाव में है तो यहाँ बैठे हुए जो शनि है आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान, न्यायप्रिय, सत्य बोलने वाला और थोड़ा कड़वा बोलने वाला भी बना देते हैं। एजुकेशन में कुछ ना कुछ ब्रेक आपके जरूर मिलता है, बहुत मुश्किलों के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। सेकंड भाव जो है ना आपकी फैमिली का भाव है, तो यहाँ पर बैठे हुए जो शनि है ना आपकी फैमिली के साथ जो कनेक्शन है ना थोड़ा अजीब सा कर देते हैं। फैमिली आपको समझ नहीं पाती। ये जो भाव है वो वाणी का भी भाव है, तो आप बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले और लोगों को कर्ज देने वाले भी होते हो। और जब आप ऐसा करते हो ना तो यही चीजें आपको वापस में गिफ्ट में मिलती है। तो शनि देव थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने के लिए भी बोलते हैं। शनि जो यहाँ पर बैठ कर ना आपकी लाइफ में ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। आपको कामयाबी मिलती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद, लेकिन आपके काम रुकते नहीं है। आपके पास पैसा उतना हमेशा होता है जितना की आपको जरूरत है। यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना कई बार अगर खराब कंडीशन में है तो फैमिली के साथ कनेक्शन को डिस्टर्ब रखते हैं। ससुराल पक्ष से भी कनेक्शन जो है वो कई बार खराब करवा सकते हैं। वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसको शनि को आपको सही रखना है ना तो आपको धर्म स्थान में जाते रहना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ जो है कनेक्शन अच्छे रखने चाहिए और कम बोले, मीठा बोले। शनि अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में है यानी कि पराक्रम, हार्ड वर्क, आपके छोटे भाई बहनों का, ट्रैवलिंग का हाउस, अगर शनि यहाँ पर बैठे हुए थोड़े से भी अशुभ हुए ना तो आपको बहुत ज्यादा लेजी बनाने का काम करते हैं। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। यहाँ पर बैठे हुए जो शनि है ना आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी कनेक्शन कई बार डिस्टर्ब करने का काम करते हैं अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए तो। शनि आप बैठकर ना अपनी सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखते हैं। लेकिन शनि तो जो कर्मों के देवता है, तो आपको आपके भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। भाग्य आपका साथ तब तक नहीं देता जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते। यहाँ बैठे हुए जो शनि है आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत बार परिवर्तन कराते हैं। आपको घर भी कई बार चेंज करना पड़ता है, ऑफिस भी कई बार चेंज करना पड़ता है शनि की दशाओं में। यहाँ पर बैठे हुए जो शनि है ना एक चीज बोलते हैं कि अगर आपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम किया यानी कि ऐसा काम जिसमें आपको ट्रैवल ज्यादा करना पड़े ना, उस काम में आपको वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने का काम करते हैं। अगर शनि को यहाँ पे आपने शुभ रखना है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ कनेक्शन को अच्छा रखें। अगर आपको कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना तो अपनी पॉकेट में लेदर का पर्स बिल्कुल ना रखें। शनि अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको काफी रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जिम्मेदारी उठाने में आप नंबर वन होते हो। शनि कई बार यहाँ बैठकर आपका घर छुड़वाने का काम करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देते हैं। वैसे तो शनि जब भी यहाँ बैठते हैं ना तो आप लोग अपने मन की बातों को, अपने घर की बातों को शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार इमोशनल होकर अपने घर की बातें जब भी आप दूसरों से शेयर करते हैं ना तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ऐसे लोग अपने मन के ऊपर ना एक बोझ लेकर घूमते हैं। ऐसे लोग जो ऊपर से नॉर्मल आप लोगों को दिखेंगे लेकिन अंदर से काफी दुखी और अनसेटिस्फाई हो सकते हैं। लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी देखने को उनको जरूर मिलती है जो कि इनको पूरी तरीके से तोड़ने का काम करती है, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। यहाँ बैठे शनि आपको प्रॉपर्टी भरपूर दिलाते हैं लेकिन यही प्रॉपर्टी आपको परेशानी भी देकर जाती है।
अगर शनि यहाँ अशुभ हुए तो आपको आपका जो बना बनाया मकान है ना वो बिकने की हालत भी करवा देते हैं। और अगर आप अपने मकान को बेचना चाहते हैं तो वो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी देकर जाता है। शनि को अगर आप यहाँ पर ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपनी मदर के साथ कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहे हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको रिकवर करने में। फोर्थ हाउस में जब भी शनि है तो आप लोगों को घर में बिना वजह तोड़फोड़ नहीं करानी चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस में है यानी कि आपके पूर्व पुण्य भाव में, फिफ्थ हाउस जो है वो सूर्य का भी भाव है जो कि शनि देव के पिता यानी कि उनके शत्रु का भी भाव है। यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना आपको काफी क्रिएटिव बनाते हैं, आपको डीप रिसर्चर बनाते हैं और कई बार लेजी भी बना देते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि आपको नींद बहुत ज्यादा दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि कई बार आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम देते हैं, डिले करवा देते हैं आपकी एजुकेशन। शनि यहाँ बैठकर ना आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देते हैं लेकिन आपके रिश्तों में प्रॉब्लम जरूर दे देते हैं, आपके रिश्तों में नीरसता इंजॉयमेंट की कमी दे देते हैं। शनि जब भी जिस भी भाव में बैठते हैं ना उससे संबंधित चीजों को प्रोवाइड कराते ही कराते हैं ताकि उससे संबंधित चीजों में आपको कष्ट भी दे सके। और फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी संतान का भी भाव माना जाता है। तो चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसके बिहेव को लेकर ना काफी बार डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर आप शनि को शुभ रखना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। आपको जो है ना अपने बच्चे के जन्म पर या उसके जब भी उसका जन्मदिन आता है उस पर मीठा बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। फिफ्थ हाउस जो है ना वो सूर्य का भाव है और जो कि ईगो का कारक है, तो अपनी ईगो को साइड में रखें और हम्बल बनने की कोशिश करें। शनि अगर आपकी कुंडली के सिक्स हाउस में है तो यहाँ पर बैठे हुए शनि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट देने का काम करते हैं। शनि जब भी सिक्स हाउस में है ना तो यहाँ पर आपको शनि हर दिन एक नया लेसन देकर जाते हैं। शनि यहाँ बैठकर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं, डिसिप्लिन में रहने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। जो आपका जो यहाँ पर बैठे शनि ना आपका डेली रूटीन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जो आप प्लानिंग करते हो, जो आप डिसाइड करते हो वो करते ही नहीं, आप बोलते ज्यादा हो और करते उसका 50% भी नहीं। शनि यहाँ बैठकर ना पीड़ा देने का काम भी करते हैं। जिन भी लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, चाहे आपकी फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके सर्वेंट हो, चाहे आपके पेट एनिमल हो, उनकी वजह से आपको सफर करना ही पड़ता है। यहाँ बैठे हुए शनि जो है आपको कंपटीशन जीतने में हेल्प करते हैं। शनि यहाँ बैठे ना बीमारियां भी देते हैं लेकिन उनसे आपको ठीक भी जल्दी करा देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो शनि है आपको जॉब से प्रॉफिट दिलाते हैं और अगर ये जॉब आपने फॉरेन में जाकर करी, जॉब घर से दूर जाकर करी ना तो और भी अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। शनि को यहाँ पर आपने शुभ रखना है ना तो आप को अपना आलस से दूर रहना चाहिए। आपको अपने काम को ना कल पर नहीं टालना चाहिए बल्कि आपको अपने काम को आज ही पूरे एफर्ट के साथ, ज्यादा एफर्ट के साथ डिसिप्लिन में रहकर करना चाहिए। आपको यहाँ सेवा भाव जरूर रखना चाहिए और लेदर आइटम बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। शनि जब भी आपकी कुंडली के सेवंथ हाउस में होते हैं तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाते हैं लेकिन लोग आप लोगों को समझ नहीं पाते, आपके नेचर को समझ नहीं पाते। शनि जो कि एक वैरागी भी है, वैराग के कारक है, पेन के कारक है, तो यहाँ बैठे हुए शनि ना कुछ बेनिफिट भी कराते हैं और कुछ लॉस भी कराते हैं। आपको बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा देते हैं लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को काफी बार डिस्टर्ब भी कर देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना आपके पार्टनर की एज में और आपकी एज में काफी बार गैप दे देते हैं। आपका पार्टनर जो देखने में काफी मेच्योर हो सकता है या फिर सोच से भी मेच्योर हो सकता है। आपकी शादी में कई बार बैठे यहाँ शनि डिले करा देते हैं, शादी में रुकावटें दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना आपके लिए आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूर्णतः अपने पार्टनर के प्रति समर्पित भी होते हैं और यही वजह होती है कि आप अपने पार्टनर को लेकर काफी दुखी भी रहते हैं या फिर आपका पार्टनर की हेल्थ को लेकर आप काफी दुखी रहते हैं क्योंकि यहाँ बैठे जो शनि है ना आपके पार्टनर की हेल्थ को खराब करने का काम भी करते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि जो है बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बढ़ाने में। अगर शनि अपनी ही राशियों में या फिर अपने मित्र की राशियों में हुए तो शनि को अगर आपको यहाँ पर शुभ रखना है ना तो आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहिए और उसके साथ स्पिरिचुअल टॉक करनी चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको काफी सीक्रेटिव बनाते हैं। सीक्रेट चीजों में काफी आपका इंटरेस्ट होता है। किसी भी चीज की रियलिटी को डीप में समझने में ना शनिदेव
शनिदेव आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। शनि जो कि पीड़ा के कारक है, पेन के कारक है, ग्रीफ के कारक है, सौरों के कारक है, बीमारियों के कारक है, स्ट्रगल के कारक है, हार्डवर्क के कारक है ना। यहाँ बैठे हुए शनि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स, हार्डवर्क तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में आपकी पेशेंस का ना पल पल टेस्ट लेते हैं। शनि यहाँ पर अगर पॉजिटिव हुए यानी कि शुभ स्थिति में हुए ना, तो कुछ बेनिफिट देने के काम भी करते हैं। यहाँ पर आपकी लंबी उम्र करवा देते हैं शनिदेव, आपको इंश्योरेंस से, पॉलिसी से बेनिफिट दिलाने का काम करते हैं, ससुराल से या पैतृक संपत्ति दिलाने का काम भी शनिदेव यहाँ पर बैठकर करते हैं। अगर शनि यहाँ पर नीच के अशुभ स्थिति में अशुभ ग्रहों के साथ हुए ना, तो गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट भी करा देते हैं, गलत संगत की तरफ अट्रैक्ट होते हो, गलत तरीके से पैसा कमाने की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो जाते हो। यहाँ बैठे शनि ना आपको बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी टोक लग जाती है, अगर आपकी बॉडी से स्मेल आती है या संतान पक्ष की तरफ से आप परेशान रहते हैं या आलसी हो आप, तो यहाँ पर ये शनि के खराब होने की निशानी है। इसको अगर सही रखना है ना, तो आपको अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए, नॉनवेज और ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ना मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में है यानी कि कर्मों के देवता भाग्य स्थान में, तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको तब मिलता है जब आप कर्म करते हैं। शनि अगर 9th हाउस में है ना, तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं कि आप धर्म को माने या ना माने, क्योंकि ये जो स्थान है ना वो धर्म का भी स्थान है, पिता का स्थान है। तो कई बार यहाँ पर बैठकर आप धार्मिक लोगों से पंगा लेने वाले भी होते हो, पिता से भी कई बार बैठकर शनिदेव यहाँ पर आपके मतभेद करवा देते हैं। लेकिन आपकी धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं खूब होती हैं। कम उम्र में ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, आप कम उम्र में ही घर के मुखिया बन जाते हैं, क्योंकि आपके घर के हालात ही कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। यहाँ बैठे शनि आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क, स्ट्रगल कराते हैं और उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं देते जो कि आप डिजर्व करते हो, और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं ज्यादा बुरा हूं या मेरी किस्मत, हर चीज के लिए तरसा कर रख देते हैं अगर शनि यहाँ पर अशुभ या फिर नीच स्थिति में हुए तो। यहाँ पर अगर शनि बैठे हुए हैं तो आप लोगों को अपने धर्म गुरुओं से बिना वजह का पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी मेल की चार्ट में शनि 9th हाउस में है और उनकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम पर उनको कोई भी प्रॉपर्टी ना तो बेचनी चाहिए और ना ही खरीदनी चाहिए। आपको धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी दूसरे के धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, धार्मिक यात्राएं जरूर करनी चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में है यानी कि कर्मों के देवता कर्म स्थान में ही बैठ गए ना, तो आपको एक सीख जरूर देके जाते हैं कि कर्मों का ना कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे, यानी कि जैसे आप कर्म करोगे ना वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। धोखा दोगे तो धोखा और प्यार करोगे तो प्यार, इसलिए कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। शनि यहाँ आप बैठकर 4 चीजों की तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं कि आपको हार्डवर्क, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस रखना है। अगर यही चारों चीजों को आपने अपनी लाइफ में ऐड किया और उसके अकॉर्डिंग कर्म किए ना, तो शनि इसके बदले में आपको बहुत सारी चीजें देकर जाते हैं। शनि देव आपके करियर में आपको सक्सेस भी देते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं। सोसाइटी में ना आपका जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में शनिदेव काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। शनि बढ़ती उम्र के साथ आप अपनी फैमिली और अपने करियर में बैलेंस बिठाने में भी शनिदेव काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन शनि अगर यहाँ पर खराबी अशुभ स्थिति में हुए ना, तो वो आपके करियर को सेटल होने ही नहीं देते, बहुत ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ जाता है। अगर यहाँ बैठे हुए शनि को आपको सही रखना है ना, तो आपको अपने साथ काम करने वाले और आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ना बनाकर रखनी चाहिए। आपको झूठ, धोखेबाजी से बचकर रहना चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट देने का काम करते हैं। शनि अगर आपके 11th में है ना, तो आपका सोशल सर्कल काफी बड़ा हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा हो सकता है, और यही लोग वो होते हैं जो कि आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने का काम भी करते हैं। ये लोग आपके इतने शुभ चिंतक होते हैं कि आपका शुभ होते देखना इन लोगों को चिंता होने लगती है, और यही वजह है कि ये लोग आप लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, आपको वो गलत काम करने में भी सपोर्ट कर जाते हैं। शनि अगर 11th हाउस में है ना, तो यहाँ पर शनि आपकी सोच कई बार ऐसी बना देते हैं कि आपको बाय हुक बाय क्रुक आपको पैसा आना चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, और यहाँ पर बैठे हुए शनि आपको पैसे भी दिलवाते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति भी कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शनि अगर अशुभ स्थिति में हुए और आपने अपने कर्मों को खराब किया ना, तो यहाँ बैठे हुए शनि आपको बहुत बड़ा लॉस देके जाते हैं, आपकी संतान की तरफ से आपको परेशानियां दे देते हैं और इसके साथ ही आपके स्पाउस की हेल्थ को भी खराब करने का काम करते हैं।
यहाँ बैठे हुए जो शनि है ना, अगर आपको उसको सही रखना है तो आपको अपनी लाइफ में ना शो ऑफ से बचना चाहिए। अपनी पर्सनल चीजें अब किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और बिना वजह किसी पर ब्लेम, झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। यहाँ बैठे हुए शनि को सही रखना है तो नॉनवेज और ड्रिंक से बचना चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में है, जो कि आपके अवचेतन मन को दर्शाता है, 12th हाउस जिसमें कि बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है ना, ये जो हाउस है वैराग का, एकांत का, योग का, नींद का, ये तंत्र मंत्र का, अध्यात्म का, ये विद्याओं का भी हाउस है। यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का भी हाउस है। ये जो हाउस है ना, यहाँ पर बैठे हुए जब भी शनि है ना, वो एक चीज बोलते हैं कि कर्म करो और मुक्त हो जाओ। यानी कि आपके अंदर त्याग की भावना प्रबल हुई ना, तो आपके जीवन को यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव बहुत ज्यादा सरल बना देते हैं। और अगर आपने इसके अगेंस्ट काम किए, इसके अगेंस्ट कर्म किए, अनैतिक कर्म किए, या फिर ऐसे कर्म किए ना जिससे कि किसी को पीड़ा हुई, तो यहाँ बैठे हुए शनि देव आपको पनिशमेंट देने का काम भी कर जाते हैं। शनि अगर 12th हाउस में है तो यहाँ पर बैठे हुए शनि देव आपकी सुख सुविधाओं में आपको कोई कमी नहीं देते, मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको देते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि आपको विदेश यात्राएं करवाते हैं, विदेश सेटलमेंट भी देते हैं, और वहां से आपको प्रॉफिट भी दिलवाते हैं। शनि 12th में है तो उन कामों में आपको ज्यादा सक्सेस मिलती है जो कि आप एकांत में अलग बैठकर करते हो। यहाँ पर बैठे हुए शनि को अगर आपने सही रखना है तो आपको सुख सुविधाओं यानी कि अपने भौतिक सुखों और आध्यात्म में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। त्याग की भावना आपके अंदर प्रबल होनी चाहिए और शिव आराधना आपको जरूर करनी चाहिए।